हम देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रैपिड रिवीजन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स और हाफ ईयरली और मिड टर्म्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और कि कोई भी एग्जाम अपकमिंग होंगे उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप पूरा रैपिड रिवीजन को ध्यान से देखिए। लेक्चर्स देख के आए होंगे बट रिवीजन के लिए आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। बस आप हमारे 10th स्पैन चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको रैपिड रिवीजन और बोर्ड एग्जाम्स के पीवाईक्यू हमेशा डेली मिलते रहेंगे। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं पहले मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला लस्चरस होता है, हार्डनेस होता है, मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होता है। तो लक्चरस मतलब शाइनी इन अपीयरेंस होता है और हार्डनेस मतलब जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम विच आर सॉफ्ट, जो कि सॉफ्ट होते हैं। अभी आगे बताएंगे हम आपको। मेलेबिलिटी क्या होता है? कैन बी बिटेन इनटू थिन सीट में इसको बिटेन कर सकते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब, और डक्टाइल का मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है मेटल, और थर्मल कंडक्टिविटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सोनरस नेचर होता है, प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन स्टक। जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा जब बेल रिंग बजता है तो बहुत ही अच्छे से साउंड आता है बेल का, रिंग का, तो वही होता है सोनरस इन नेचर। मेटल का देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। ये देखिए, फिजिकल स्टेट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड और लिक्विड और गैस में तीनों में पाया जाता है नॉन मेटल। ब्रिटल इन नेचर होता है, ब्रेक इजीली, नॉन मेलेबल और डक्टाइल। नॉन डक्टाइल होता है और नॉन मेलेबल होता है। और नॉन कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये तीन स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन कुछ देख लेते हैं। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है, देख सकते हैं। पहला, मर्क्यूरी Hg लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी जो कि लिक्विड होता है। और आयोडीन जो कि इसका केमिकल फार्मूला I2 है। लचरस नॉन मेटल सानी होता है क्रिस्टल के फॉर्म में। और सोडियम और पोटेशियम जो कि वेरी सॉफ्ट मेटल होते हैं, कैन बी बीटेबल और कट विथ नाइफ इजीली। इसको आप नाइफ से काट सकते हैं बहुत आसानी से, सोडियम और पोटेशियम को। और डायमंड, ग्रेफाइट तो आपको पता होगा, डायमंड तो बहुत हार्ड होता है और ग्रेफाइट थोड़ा सॉफ्ट होता है। एलेक्ट्रॉप्स होते हैं, एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के एलेक्ट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। तो आगे बढ़ते हैं, क्या और है देख सकते हैं। अब देखते हैं एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? डायमंड एक होता है और दूसरा ग्रेफाइट होता है। जो कि डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यूज इन कटिंग टूल्स, ज्वेलरी, एसीटी में काम आता है डायमंड, देख सकते हैं। बट वहीं ग्रेफाइट उसका डिफरेंट है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यूज इन पेंसिल, लिब्रिकेंट, इलेक्ट्रॉड, ईसीटी में होता है। बस अब क्यू टिप्स एक देख लेते हैं। मेटल आर जनरली हार्ड एंड शाइनी एंड गुड कंडक्टर, वाइल नॉन मेटल आर ब्रिटन एंड पुअर कंडक्टर। तो आप नोट्स के लिए हमारे 10th स्पैन चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, आपको नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा पहले रिएक्टिविटी, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन के साथ कैसे करता है? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, देख सकते हैं कुछ इस पर। O2 से जब रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है। जनरली मेटल प्लस O2 इक्वल, जो रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल 2Mg प्लस O2। एग्जाम्पल दिया गया 2MgO प्लस O2 जो कि रिएक्ट करके 2MgO बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आप देख लीजिए, जो कि सब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड और बेस से जो दोनों रिएक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका एग्जांपल, दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, Al2O3 और एक ZnO। इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं, Al2O3 प्लस 6HCl से जब रिएक्ट करता है तो बनाता है कंपाउंड के फॉर्म में 2ACl3 AlCl3 प्लस 3H2O। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसका है Al2O3 जब रिएक्ट करता है 2NaOH से तो इस बनाता है 2NaAlO2 प्लस H2O। दोनों रिएक्शन आप एम्फोटेरिक में याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल, सॉरी, रिएक्शन विथ वाटर से क्या होता है। जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, देख सकते हैं। मेटल सोज डिफरेंट रिएक्शन विथ वाटर्स के साथ डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं। ऐसे कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो अलग रहेगा, हॉट से अलग, स्टीम से अलग, और इसका नो रिएक्शन भी होता है। जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो अल्कली मेटल से होता है, सोडियम, पोटेशियम के, कैल्शियम, Sr, Ba, ये सब मेटल होते हैं। जब हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम, Mg, Ca, Sr, Ba, और स्टीम्स करेगा Znal। तो इसका इक्वेशन और एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिया है। डू नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, नो रिएक्शन करते हैं। कॉपर और गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सब नो रिएक्शन होता है। तीसरा हमारा है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जैसे कि आप एसिड जानते होंगे, उससे जब रिएक्ट करता है मेटल तो क्या बनाता है? मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाता है, देख सकते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जिससे निकलता है तो वही बनाता है मेटल और डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए Zn+2HCl जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे ZnCl2 प्लस H2 गैस निकलेगा इसमें से, बहुत तेज़ी से निकलता है, देख सकते हैं यहाँ रिएक्शन में, देख सकते हैं। यूनिक केस इसका है बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रिक एसिड HNO3 जब रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है? मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड NOx गैसेस, नॉट H2 गैस। H2 गैस नहीं होगा, याद रखिए, NOx गैस। एग्जाम्पल के लिए Cu+4HNO3 डाइल्यूट होगा, जो कि नाइट्रिक एसिड यहाँ लेंगे, डाइल्यूट लेंगे तो ये रिएक्शन बनाएगा कुछ इस पर, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस 2NO2। यहाँ गैस निकलेगा, लिबरेट करेगा, H2 नहीं रहेगा ये गैस, समझ लीजिएगा। अब चौथा देख लेते हैं रिएक्शन विथ अदर मेटल। अदर मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करता है?
तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ये तो आप सुने ही होंगे कहीं ना कहीं। जो कि मोर रिएक्टिव मेटल रहता है वो लेस को रिएक्ट कर मतलब डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप किसी वीक इंसान को, जैसे आपका कोई फ्रेंड है वो मतलब कमज़ोर है, उसको आप मार के हटा सकते हैं उसके प्लेस से, बट वो आपको नहीं हटा सकता। बस वही है मोर रिएक्टिव मेटल प्लस सॉल्ट मेटल सॉल्ट। यहाँ पे देखो सॉल्ट ऑफ फर्स्ट मेटल होगा, लेस रिएक्टिव मेटल होगा, जो कि यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं जेडेन प्लस CuSO4। यहाँ जेडेन SO4 प्लस सी को यहाँ रिप्लेस कर दिया। जेडेन ने जिंक ने कॉपर को यहाँ रिप्लेस करके हटा दिया साइड में, देख सकते हैं यहाँ रिएक्शन में भी देख सकते हैं जिंक और कॉपर। यहाँ CuSO4 का था तो इसको हटा के यहाँ खुद आ गया। इसके लिए आपको समझना होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड के लिए समझना जरूरी है। देख सकते हैं रिएक्टिव सीरीज़ कुछ इस प्रकार है। पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मतलब मर्क्यूरी, Ag मतलब Au मतलब गोल्ड। तो इतना आपको याद रखना है बस, प्लीज़ आप याद रख लीजिए इतना। तो अब देख सकते हैं एक रिमेंबर पॉइंट मैं बता रहा हूँ, रिमेंबर पॉइंट प्रैक्टिस दिस रिएक्शन वेल, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अब आप बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द रिएक्टिविटी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़ होता क्या है इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ तो देख सकते हैं पहला इसका है, जो कि पहला पॉइंट है, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज़, क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइए। तो आप लेक्चर को अच्छे से देखिए, डिटेल में बैठ के नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, तभी आपको समझ में आएगा। और नोट्स लिए अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, PDF आपको उसमें प्रोवाइड होगा। तो पहला पॉइंट है व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ होता क्या है, द रिएक्टिविटी सीरीज़ इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी के ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाता है, उसी को बोलते हैं हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़। और मेटल आर द मोस्ट रिएक्टिव, जो टॉप में रहता है वो मोस्ट रिएक्टिव रहता है, और जो बॉटम में रहता है वो लीस्ट रिएक्टिव रहता है। बस इतना आपको समझ लेना है। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ देख लेते हैं आखिर कितना है उसमें, रिएक्टिव सीरीज़ में कितने मेटल्स को रखा गया है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेटल्स को जनरली रखा गया है। बट और है यहाँ देखते हैं मोस्ट रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ लिस्ट रिएक्टिव वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब देख सकते हैं यहाँ के Na Ca Mg Al Zn Fe Pb हाइड्रोजन बेसिकली है, कॉपर Hg Ag Au गोल्ड। सबसे कम गोल्ड का होता है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम का होता है, फिर उससे कम सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम, जिंक होता है, आयरन होता है, इस बहुत सारे होते हैं। वाई दिस ऑर्डर, क्यों ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इतना, तो समझ लीजिए ये ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आप सबके लिए। बेस ऑन द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लॉस इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली रखा गया है इसको, कौन ज़्यादा तेज़ी से मेटल को इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। मेटल हायर इन द सीरीज हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन देन दोज बिलो, मतलब जो ऊपर दिया गया है वो बहुत तेज़ी से मतलब आयंस को मतलब टेंडेंसी करते हैं लूज कर सकते हैं, और जो ऊपर दिया गया है वो कब बेसिकली बहुत ही लेट लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब रिमेंबर पॉइंट आपको याद रखना है, मेटल अबव हाइड्रोजन H कैन डिस्प्लेस H2 फॉर्म डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड को रिप्लेस कर सकते हैं H2 गैस। मेटल जो बिलो हाइड्रोजन है वो कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फॉर्म डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड में से H2 रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, गोल्ड Au इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जो कि गोल्ड होता है बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ भी दिया गया है Au सबसे लीस्ट मेटल है, रिएक्टिव में सबसे कम रहता है, सबसे कम रिएक्ट करता है। वाई हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, क्यों हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। देख सकते हैं मोर रिएक्टिव मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली एंड फॉर्म आयंस, जो कि मोर रिएक्टिव मेटल रहता है और लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को अपने बहुत ही जल्दी, इसलिए वो आयंस को इसलिए वो मतलब रिएक्ट कर देता है, और जो कि लेस रिएक्टिव रहता है उसको रिप्लेस कर देता है। देयरफॉर इट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्म इट सॉल्ट सॉल्यूशन। देखते हैं यहाँ जैसे जिंक सल्फेट है वो सॉल्यूशन, उसको कॉपर अगर जाएगा तो डिस्प्लेस कर देगा, ZnCu को डिस्प्लेस करके खुद यहाँ बैठ जाएगा। तो जनरल रूल देखते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल प्लस सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, तब इसका जो सॉल्यूशन होगा सॉल्ट ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल हो जाएगा प्लस लेस रिएक्टिव मेटल को निकल जाएगा वहाँ से। बस आपको इतना देखना है, जनरल रूल है। जो पॉइंट हमारा एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, रिएक्शंस, एग्जाम्पल्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन। पहले रिएक्शन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑकर और नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर। दो प्रकार के रिएक्शन है, एक डिस्प्लेसमेंट ऑकर होता है, एक नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर होता है। तो एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4, जब इसमें रिएक्शन होगा तो इसका प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, लेस रिएक्टिव मेटल को देख सकते डिस्प्लेस कर दिया है। और ऑब्जर्वेशन में देखते हैं रेडिस ब्राउन कॉपर डिपॉजिट और जिंक होगा यहाँ पे। और एक्सप्लेनेशन Zn इज अबाव Cu इन द सीरीज, सो Zn डिस्प्लेस Cu, इसलिए ZnCu को डिस्प्लेस कर दिया है। अब यहाँ देखें नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर, Cu प्लस ZnSO4 नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन ही नहीं है क्योंकि लेस रिएक्टिव है और यहाँ Zn स्ट्रॉन्ग रिएक्ट मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इसलिए नो चेंज ऑब्जर्व। और Cu इज़ बिलो Zn, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस Zn, तो इसलिए नहीं होगा। आपको एग्जांपल याद रखने हैं। और टॉप्स क्यूब टिप्स देखते हैं, टॉप ऑफ द सीरीज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एंड मोर रिएक्टिव, बॉटम ऑफ द सीरीज इक्वल टू वीकर एंड लेस रिएक्टिव होता है। नोट्स लिए हमारे 10th स्टैंडर्ड को ज्वाइन कर लीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए अपना एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे नॉन मेटल और मेटल रिएक्ट करते हैं।
तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। एटम्स ऑफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं यहाँ सोडियम है, इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन पूरा निकालना पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीटली निकाल सकता है, बट यहाँ 7 लेना पॉसिबल नहीं। इसलिए दोनों जब कंबाइन करते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं NaCl का रिएक्शन, जो कि नमक बनता है। बेसिकली आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते होंगे सॉल्ट, जैसे Na और Cl। NaCl जब स्टेबल होते हैं तो NaCl बनाते हैं। ये गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस करता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। अब दूसरा देखते थे आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है। आयनिक कंपाउंड बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है टू नॉन मेटल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। मेटल से और नॉन मेटल में ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए बनता है आयनिक कंपाउंड। एग्जांपल देते हैं NaCl। यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोरीन लेंगे, देख सकते हैं सोडियम पे +1 रहता है, क्लोरीन पे -1 रहता है, इसीलिए बनता है आयनिक कंपाउंड। तो एग्जाम्पल 2 MgCl2 बनता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं MgCl2 बनेगा। तो यहाँ Mg पे 2 रहता है, बेसिकली 2 प्लस रहता है और Cl पे -1 रहता है, इसीलिए जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो MgCl2 बनता है। यहाँ 2 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, इसीलिए बनता है रिएक्शन, कंपाउंड बन जाएगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आपको जब क्लास 11 में जाएंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे कि आयनिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ 288 कंप्लीट कर लेगा अपना ऑब्जेक्ट, यहाँ 288 ये भी कंप्लीट कर लेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस फॉर्म एंड आयनिक बॉन्ड, इसलिए होते हैं सब। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जैसे कि आप क्लास 12 में पहला चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड देख लेते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड बेसिकली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन आयंस रिक्वायर्ड हाई एनर्जी टू ब्रेक, हाई एनर्जी इसमें लगता है ब्रेक करने के लिए आयनिक कंपाउंड को। सॉल्युबल इन वाटर होता है। आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू डाइपोल और इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन होता है इसमें। डाइपोल मोमेंट अभी आप 11th और 12th में पढ़ेंगे, बेसिकली आप समझ लीजिए बस। अब इसका थर्ड पॉइंट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वा सोल्यूशन। आयंस आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हार्डेस्ट बट ब्रिटल, हार्डेस्ट रहता है बट ब्रिटल रहता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेक देम हार्ड बट दे ब्रेक व्हेन लेयर शिफ्टेड, बट जब लेयर शिफ्ट करते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं। रिमेंबर मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन फॉर्म कटायन, जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो कटायन बनते हैं, और नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म अनायन। समझ में आएगा, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन जब करते हैं तो कटायन बनाता है, देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और मेटल जब गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो अनायन बनाता है। दोनों के अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एंड आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं और जो कि आयनिक कंपाउंड जो कि फॉर्म हो जाते हैं। क्यूब टिप्स देख सकते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो अब चलते हैं अपने आगे की स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक्स और लास्ट स्लाइड है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मेटलर्जी के फॉर्म में, जैसे कि ये देख सकते हैं। तो पहला हमारा बेसिक टर्म्स देख सकते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मिनरल्स, ओर्स, गैंग, तीनों समझ लेते हैं। नेचुरली ऑकर इन सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग मेटल इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, इसको बोलते हैं मिनरल्स। ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली, उसको ओर्स बोलते हैं। गैंग इम्प्योरिटी सैंड क्ले रॉकी पार्टिकल एसिटी एसोसिएटेड विद ओर्स, इसको बोलते हैं हम गैंग्स, जिसको वेस्टेज बेसिकली बोल दिया जाता है। सेकेंड देखिए इंचमेंट ऑफ ओर्स, कैसे क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज गैंग्स फ्रॉम ओर्स टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजायर मेटल्स। तो मेटल्स पहले देख लेते हैं, हैंड पिकिंग से होता है, सेकंड हाइड्रोलिक वॉशिंग से होता है, थर्ड मैग्नेटिक सेपरेशन से होता है, फोर्थ फ्लोटेशन से होता है। फ्लोटेशन पिकिंग इम्प्योरिटीज बाय हैंड्स सबसे ईजी मेथड्स है, आप भी कर सकते हैं। वॉशिंग विथ वाटर टू रिमूव लाइटर इम्प्योरिटीज, यूजिंग अ मैग्नेट टू रिमूव मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, इसे मैग्नेट से किया जाता है। ये फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स से मतलब किया जाता है कि फोर्थ फ्लोटेशन में निकल जाता है सारे इम्प्योरिटीज। थर्ड देखते हैं एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। फर्स्ट लो रिएक्टिविटी मेटल देख सकते हैं कैसे इसको निकाला जाता है, रोस्टिंग। सल्फाइड ओर्स इज स्ट्रॉन्ग हीट इन एक्सेस ऑफ एयर, एयर में हीट किया जाता है सल्फाइड ओर्स को, इसीलिए एग्जांपल के देखिए सिनेबार HGS, इसको सिनेबार बोलते हैं। HGS को 2HGS + 3O2 रोस्टिंग 2Hg + 2SO2 मर्क्यूरी बनता है, इससे निकलता है, देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा था मेथड, और सेकंड मीडियम रिएक्टिव मेटल को कैसे निकाला जाता है, देख सकते हैं। रोस्टिंग वर्सेस कैल्सिनेशन। रोस्टिंग ने एक्सेस एयर में इसको रोस्ट किया जाता है, 2 ZnS + 3O2 2 ZnO + 2 SO2 बनता है। कैल्सिनेशन क्या होता है, लिमिटेड नो एयर में इसको किया जाता है। ZnCO3 को जब हीट किया जाएगा तो ZnO + CO2 निकलता है। रिडक्शन क्या होता है, यूजिंग कार्बन यूजिंग एल्युमिनियम, थर्माइट रिएक्शन इसको बोलते हैं। यूजिंग जो जिसमें एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं उसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। पहले देखते हैं यूजिंग कार्बन, या Fe2O3 + 3CO को जब हीट किया जाएगा 2Fe बनेगा + 3CO2 बनेगा। यूजिंग एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस को देख लेते हैं। बेसिकली थर्माइट प्रोसेस, Fe2O3 2Al को जब हीट किया जाता है 2Fe + Al2O3 बनता है। आयरन रिएक्टिव मेटल को कैसे निकाल जाता है, डीसी पावर सप्लाई दिया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से किया जाता है। मेटल हाई इन रिएक्टिविटी आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन कंपाउंड ऑक्साइड और क्लोराइड। एग्जांपल के एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम कैसे निकाला जाता है, देख सकते हैं। 2Al2O3 मोल्टेन में रहता है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा 4Al + 3O2 निकाला जाता है। डीसी पावर सप्लाई दिया जाता है, देख सकते हैं। कैथोड होता है, मोल्टेन होता है, एक एनोड होता है, मोल्टेन एल्युमिनियम कलेक्टेड होता है। अब 4 देख लें, समरी टेबल देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें निकला है हमारे इस
प्रोसेस से, लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, 3 मेटल निकलते हैं। तो सबसे ज़्यादा लो रिएक्टिव और मीडियम हाई ये तीनों इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग से निकलता है, रोस्टिंग कैल्सिनेशन रिडक्शन, सी एल्युमिनियम कार्बन से निकलता है। हाई रिएक्टिव मेटल जो कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से निकलता है। की प्रोसेस सल्फाइड और इसमें लिया जाता है और कन्वर्ट और टू ऑक्साइड इसमें किया जाता है। रिमूव ऑक्सीजन यूजिंग कार्बन और एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलिसिस और मोल्टेन कंपाउंड रिफाइनिंग किया जाता है। तो ये थे हमारे समरी टेबल, इसको आप देख लीजिए और रिमेंबर पॉइंट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन मेटल मेथड डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल के रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि हाई रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है, तभी उसी हिसाब से उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगाया जाता है। हायर द रिएक्टिव मोर कम्प्लेक्स इन एक्सट्रैक्शन, जितना हाई रिएक्टिव मेटल रहेगा उतना ही डिफिकल्ट रहेगा उसको निकालने के लिए। अब देख लेते हैं रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा एक्सट्रैक्शन बिकम डिफिकल्ट, रिएक्टिव कम रहेगा तो एक्सट्रैक्शन बिकम ईजी। तो ये थे हमारे शॉर्ट एंड क्लिप्स रिवीजन नोट्स। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियो लाने के लिए। आपको आगे कौन चैप्टर चाहिए तो हमें कमेंट में बता दीजिए।